हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स प्रिसाइज। तो आज हम करने वाले हैं ज़ैनुल अब्दीन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से रूलर रहे हैं मीर डायनेस्टी के। तो आज हम देखेंगे मीर डायनेस्टी के ही फेमस रूलर के बारे में जिनका नाम है ज़ैनुल अब्दीन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ज़ैनुल अब्दीन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है हमारा इन्हें पढ़ने का। इन्हें कहा जाता था अकबर ऑफ कश्मीर। तो अगर हम इन्हें अकबर का टाइटल दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने कुछ वैसे काम किए होंगे। तो अब हम देखेंगे इनके कुछ काम के बारे में। फर्स्टली हम देख लेते हैं इनका रेन कब तक रहा है। इनका रेन स्टार्ट हुआ था 1420 से लेके 1470 एडी तक। इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया था और महान माने जाते थे, इसलिए इन्हें बुद्ध शाह और पातशाह के नाम से भी जाना जाता था। इनकी दो शादियाँ हुई थी। एक तो फर्स्ट थी सुंदर सेन जो थे राजपुरा चीफ के, उनकी बेटी से। दूसरी इनकी सैयद नासिर की बेटी से भी हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। क्या हुआ था कि इनके फादर का नाम आप मुझे बताएंगे कौन है। तो उस टाइम पीरियड पे जब तैमूर आया था तो इन्हें इन तैमूर के साथ इनके फादर ने एक बड़ा चालाकी का काम खेला था और अल्टीमेटली इनके फादर ने इनको बेचा था तैमूर के पास गिफ्ट लेके। तो जब ये तैमूर के पास गिफ्ट लेके जाता है तो तैमूर इनको अपने पास रख लेता है। ये 7 साल तक शायद से उनके पास रहते हैं, 6-7 साल। वहाँ पे रहने पे इनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये वहाँ का समरकंद का आर्ट एंड क्राफ्ट सीख पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं। इन्होंने काफ़ी इन लोगों बेनिफिट दिया था मैनकाइंड को। इन्होंने लोगों का भला काफ़ी किया था। इन्होंने इक्वल जस्टिस प्रोवाइड किया था, मटीरियलिस्टिक सपोर्ट लोगों को दी थी और इसीलिए कोई भी इनके अगेंस्ट में नहीं बोलता है। और इन्होंने माना कि ये बड़े अच्छे रूलर थे, लोगों का भला कर रहे थे। लेकिन एट ए सेम टाइम इन्होंने पंजाब और वेस्टर्न तिब्बत पे भी अपना कंट्रोल रखा था, मतलब वहाँ तक इन्होंने एक्सपेंड किया था। फर्स्टली देख लेते हैं हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि इनके फादर जो भी हैं, नाम आपको पता है, वो क्या करेंगे, काफ़ी प्लंडर करेंगे, मंदिर तोड़वा देंगे, कश्मीरियों को बाहर निकलवा देंगे, पंडित यहाँ नहीं होंगे। मतलब हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टर्मोइल क्रिएट हुआ होता है। तो सबसे पहले ये यही काम करते हैं कि वो जो कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ से जा रहे हैं, ये उनको इनकरेज करेंगे कि आप कश्मीर में वापस आओ, यहाँ रहो, आपको हम प्रॉपर रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गारंटीड करेंगे और आपको सिविल लिबर्टी भी यहाँ पे रहेगी। इसके बाद ये क्या करेंगे, ये ना ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि क्राइम कब होता है। क्राइम तभी होता है जब लोगों के पास मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न फॉर क्राइम। तो ये कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जिसमें ये क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ताकि क्राइम्स कम हो जाए। ये क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे लैंड असेसमेंट को, कल्टीवेटर्स को थोड़ी सी सहूलियत प्रोवाइड करेंगे कि ये क्या करेंगे, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उन्हें रिड्यूस कर देते हैं 4th एंड 7th कुछ एरिया में। ये कल्टीवेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम ये करते हैं कि ये लॉ बना देते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स से कैसे कल्टीवेटर्स बचेंगे। और दूसरा ये लॉ क्रिएट करेंगे कि जो आप रेवेन्यू ऑफिसर्स आपसे गिफ्ट ले रहे हैं या आप उनको गिफ्ट दे रहे हो ना, वो बंद है। कोई गिफ्ट नहीं देगा किसी को, अपना अपना काम करो और जितना रेवेन्यू बनता है उतना ही दो। उसके अलावा ये स्कूल, कॉलेजेस और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी का भी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही इनका एक सोशल जस्टिस का कंसेप्ट आता है कि आखिर ये लोगों के अंदर क्यों इतने पॉपुलर है, इनका जस्टिस सिस्टम कैसा रहा है। पहले इन्हें कहा जाता है कि ये फर्स्ट लॉ गिवर हैं कश्मीर के। और इनके जो चीफ़ जस्टिस हैं वो कौन है, मुल्ला काजी जमालुद्दीन। सिंपल याद रखो कि जमालुद्दीन इनके चीफ़ जस्टिस थे। और क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कैसा सिस्टम ला रहे हैं, क्या इनके जस्टिस में है। इन्होंने सबसे पहला सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया था कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, ताकि ये जो फ्रॉड वगैरह हैं ट्रांजैक्शन की, प्रॉपर्टीज़ में, रेवेन्यू टैक्सेस में, उनको चेक एंड बैलेंस किया जा सके। अब मैंने बोला ये फर्स्ट लॉ गिवर हैं, तो ये फर्स्ट लॉ गिवर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर कोड कंडक्ट किए थे। और वो जो कोड थे ना, मतलब लॉज जो लिखे हुए थे, वो इन्होंने प्रॉपर कॉपर प्लेट्स पे एनग्रेव्ड किए थे और उन्हें मार्केट की प्लेसेस में, जस्टिस हॉल, हर जगह लगाया गया था उन कॉपर प्लेट्स को। जोन राजा इनके लिए मेंशन करते हैं कि ये जो किंग है ये काइंड हार्टेड है। ऑल दो कि
मतलब इन्होंने इतनी कम पुनिशमेंट रखी है, काफ़ी लीनियंट है ये पुनिशमेंट में, स्टिल यहाँ पे क्राइम नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्या रीज़न है? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस जो है वो इम्पार्शियल है, मतलब ये पार्शियलिटी से कभी जस्टिस करते ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पे क्राइम कम है। अब कोड ऑफ लॉ में इन्होंने जो लॉ लिखा था उसमें एक लॉ ये भी था कि प्रॉपर वेट्स एंड मेज़र का यूज़ होगा मार्केट में, और जो भी आर्टिजन्स और ट्रेडर्स हैं वो क्या करेंगे, वो ओथ लेंगे कि वो चीटिंग नहीं करेंगे, वो स्विडलिंग नहीं करेंगे। ये इतना अच्छा सोशल सिस्टम, मतलब इनका सोशल जस्टिस था कि दो ये ऐसा करते थे कि किसी किसी को अगर कोई ज़्यादा मुश्किल सज़ा होने वाली है तो ये उसे बचाते भी थे, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखते थे कि कोई गलत एग्जाम्पल सेट ना हो। उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल देखने को मिलती है, इनके अपने ही मिनिस्टर थे एक मीर याहया। वो उन्होंने क्या किया था, ड्रिंक करके अपनी वाइफ को मार दिया। तो इन्होंने उसे एग्जीक्यूट करवा दिया, जबकि वो ये याहया जो था वो किंग का फेवरेट था। स्टिल इन्होंने उसको मरवा दिया, क्योंकि भाई नहीं, जो गलत है वो गलत है। अब देख लेते हैं इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में। एक कंसेप्ट तो लाइक आपको पता चल ही गया ना, इन्होंने कश्मीरियों को वापस बुला लिया था। उसके अलावा क्या हुआ था, श्री भट्ट नाम के एक फिजिशियन थे। जब किंग को एक मतलब एक डिजीज़ हुई थी, तो ये किंग को ट्रीट करते हैं। किंग क्या करेंगे, इन रिटर्न में इनको वैल्यूएबल गिफ्ट्स भेजेंगे। बट ये जो श्री भट्ट हैं ये कह देंगे नहीं, मुझे आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए, अगर आप कुछ सच्ची में देना चाहते हो तो आप एक काम करो, जितनी भी कश्मीरियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं ना, इनको ख़त्म कर दो। चाहे वो पोल टैक्स है, चाहे वो जजिया है, वो ख़त्म कर दो। जोन राजा और श्रीवर ये भी मेंशन करते हैं कि इन्होंने टेम्पल्स बनाए थे और इन्होंने ग्रांट्स भी दी थी लैंड के लिए। इसके अलावा इन्होंने जैसे ऊपर ही बता दिया कि इन्होंने पोल टैक्स ख़त्म कर दिया था और जागीर्स दी थी हिंदूज़ को। इन्होंने क्या किया था, पेनलाइज कर दिया था कि अगर आप गऊ को मारते हो तो आपको सज़ा होगी। और इवन इन्होंने भी कुछ कुछ फेस्टिवल्स पे मीट खाना, मतलब अगर हिंदू का कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल चल रहा है तो ये मीट नहीं खाते थे। क्या था, इनके टाइम पीरियड पे नागाज़ लोगों का काफ़ी पॉपुलैरिटी थी, तो ये क्या करते थे, नागाज़ के साथ मिलके हिंदू फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करते थे। कोर्ट मेंबर्स देख लेते हैं आखिर कौन कौन मेंबर्स थे इनके कोर्ट में। इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मोहम्मद खान। एसोसिएट में इनके साथ थे रहना और अहमद। कर्पूर भट्ट जो थे वो फेमस फिजिशियन थे। एक तो श्री भट्ट भी हैं पर कर्पूर भट्ट बाद में आ जाएंगे। श्री भट्ट के कहने पे ही ये जागीर हिंदूज़ को प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, श्री भट्ट, तिलकाचार्य, रुपय भट्ट, बोधि भट्ट एंड श्री रामानंद। इसके अलावा कारकुन जो थे वो उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया जाता था एज ए स्टेट सर्विसेज के रूप में। अब देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। क्या इन्होंने आर्ट प्रमोट किया था? जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न जाना था, इन्होंने क्राइम का रीज़न जाना था क्या है। तो ये क्या करेंगे, ये क्राफ्ट को इनक्रेज करेंगे, जैसे स्टोन पॉलिशिंग, स्टोन कटिंग, बॉटल मेकिंग, विंडो कटिंग, गोल्ड बीटिंग। और इस इनके टाइम पीरियड्स पे जो इंडस्ट्रीज़ ग्रो करती है वो है कारपेट की, सिल्क की और पेपर मेकिंग की। कहा जाता है जो इंडस्ट्रीज़ इन्होंने एस्टेब्लिश की थी वो सिर्फ इनके ही टाइम पीरियड पे नहीं रही, बल्कि आने वाले काफ़ी टाइम पीरियड तक फेमस रही। और जैसे कि आज भी आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर का सिल्क काफ़ी फेमस है, तो शायद इसका क्रेडिट हम ज़ैनुल अब्दीन को दे सकते हैं। मिर्ज़ा हैदर ने अपनी तारीख़ राशिदीन में ये मेंशन किया है कि राजदान नाम की एक यूनिक बिल्डिंग इन्होंने क्रिएट की थी। और सदर अल खुरासिन जो थे वो कौन थे, इनके आर्किटेक्ट थे। इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी सेवरल कैनाल्स, और ये कैनाल्स क्या करती थी, मतलब ड्राई एरियाज़ तक वाटर सप्लाई करती थी। इन्होंने एक वुडन ब्रिज भी बनाया था जिसे जैन कदल कहते थे। कदल का मतलब होता है ब्रिज। इन्होंने जैन कदल बनाया था जो फर्स्ट वुडन ब्रिज भी था। इन्होंने जैन दाब भी बनाया था जैन गिरी में, जिसे लेटर चाक डायनेस्टी जो आएगी वो जला देगी। इन्होंने नौशहरा को मतलब एस्टैब्लिश किया था, और लाइक इनको काफ़ी इंटरेस्ट था लिटरेचर में। तो नौशहरा को जिन्होंने बनाया था उसे कहा जाता था दरुल उल्मा। दरुल उल्मा का मतलब होता है अडोब ऑफ लर्निंग, तो वहाँ पे काफ़ी लर्निंग के लिए इनक्रेज किया जाएगा। और मदरसा उल्मा भी ये बनाएंगे जो सियालकोट में है। अब देख लेते हैं प्रोमिनेंट वर्क्स में इनका प्रोमिनेंट वर्क जो इनके टाइम पीरियड पे लिखे गए हैं या जिन्होंने लिखे हैं वो हैं, फर्स्ट हैं सोम पंडित। सोम पंडित ने जैन चरिता लिखा है जो जैन के ही करैक्टर को मेंशन करेगी, जिसमें इन्होंने कश्मीरी पंडित्स के बारे में लिखा है कि कश्मीरी पंडित्स भी काफ़ी संस्कृत को इनके कोर्ट में अडोर करते थे, इवन ये खुद ही संस्कृत में इंटरेस्ट लेते थे। बोधि भट्ट ने सेवरल बुक्स को ट्रांसलेट किया था इनके लिए।
जॉन राजा और श्रीवर ने राजतरंगिणी के आगे फर्दर पार्ट्स को इनके टाइम पीरियड पे लिखा। तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर ने लिखी जिसमें राजदान का मेंशन है। मुल्ला अहमद जो थे उन्होंने महाभारत को ट्रांसलेट किया था। सतपाल जो थे वो मुनुजी ने लिखी थी, जो किस पे थी, मेडिसिन और एस्ट्रो पे। और लेंग प्राना जो थी वो किसने लिखी थी, पारूथी ने लिखी थी। सो ये हमने देखा कि क्या क्या आर्किटेक्ट इन्होंने बिल्ड किया है, कौन कौन से वर्क इनके टाइम पे लिखे गए हैं, कौन कौन से मेंबर इनके कोड में थे, इन्होंने कैसा सोशल सिस्टम प्रोवाइड किया। तो इसी रीज़न से, क्योंकि इन्होंने सेकुलर आइडियोलॉजी रखी थी, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, इन्होंने वर्क किया, मोस्टली इनका काम जो था वो पब्लिक वेलफेयर के लिए था, इसलिए हमारे लिए इन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। या अगर आप कभी सिविल्स वाले अगर कभी आंसर राइटिंग करते हैं और पूछा जाए कि कोई ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नाम बताओ कि, या कोई एग्जांपल लेके पूछा जाए कि आप कैसे कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज़म था या हो सकता है, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो कि अकबर के टाइम पे या ज़ैनुल अब्दीन के टाइम पे, या इससे पहले पिछली डायनेस्टी में भी हम देखते हैं ललित आदित्य के टाइम पीरियड पे सेकुलरिज़म था। तो यही एक आंसर राइटिंग का भी वे होता है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ गाइस, होप यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।